साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनेगार, कर कर बानी सुनाए तुमको कि खलक खुआर। अनेक पख देखाए तुमको छोड़ाए के परिवार, कुटुम्ब कबिले माए अपने बैठे हते करार। साख दे दे भाने सोई दिए दुख अपार, अनेक अवगुण किए मैं तुम सो जिनको नहीं सुमार। घर घर के किए मैं तुमको छुड़ाए फिराए रुजगार, छुड़ाए फिराए राजद्वार, छुड़ाए फिराए राजद्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ 120 प्रकरण। कल हमने इस प्रकरण का एक भूमिका और वितक संबंधी प्राण जी जैसे ही उदयपुर, मंदसौर और औरंगाबाद, रामनगर 1700 विक्रम संवत 1736 से लेकर के 40 तक के दौरान में बहुत कुछ प्राण जी महाप्रभु अनुभव के द्वारा देखते हैं। और जो जमात उनके पीछे पीछे हैं, परमधाम के जागरण यात्रा में निकले हुए हैं। निकलने में 3-3 दर्जा है, जीव भी है, ईश्वरी भी है, ब्रह्मात्मा भी है। और बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी और सज्जन और उस समय के धनाढ्य व्यक्तित्व भी उनके पीछे हैं। स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, सभी प्रकार के हैं। तो उनमें से अब सबको प्राण जी महाप्रभु, अब जैसे तुम्हारा घर व्यवहार छूट गया, तुम्हारा शरीर में भी अब जो है पहनावा में भी अब फर्क आना चाहिए, तो फिर उन्हें साज फकीरी की, संपूर्ण फकीरी साज में सबको करते हैं। और फिर एक समय प्राण जी को सब सिचुएशन देखते हुए अवस्था को तो ऐसा लगता है कि मैं इनके अंदर में क्या लग रहा है तो परम धाम के सद्गुरु का ज्ञान और परम धाम की यात्रा है। लेकिन सब फिजिकली भले शारीरिक रूप से मैच्योर हैं, लेकिन मन मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ है, बुद्धि मैच्योर हुई कि नहीं हुई है। और आत्मा परमात्मा को पाने का कि प्राण जी तो कहते हैं कि मद चढ़ो महामती भाई देखो ये मस्ताएं, वो एक धाम की मस्ती जो है उस दर्जा में पहुंचे या ना पहुंचे, सबको देखते हुए और हमें भी आज यही अनुभव कराने के लिए कि मैंने गुनाह तो नहीं किया कि आप लोगों को घर दरबार छुड़ा करके, तो ये भाव व्यक्त करते हैं। बहुत मार्मिक भाव है कि अब हम किस तरह से लेते हैं। जिनको संसारी सब कुछ है उनके लिए तो संसार छोड़ना बहुत ही कठिन और दुख का विषय है जरूर। लेकिन प्राण जी बहुत समय से सुंदर साथ को उपदेश दे रहे हैं, तो उस उपदेश के माध्यम से वो भी डायरेक्ट महामती प्राण जी साक्षात श्रीदास जी महाराज द्वारा दी गई उपदेश ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो जरूर ही अंदर चुभेगा। तो उनको तो परम धाम प्राप्त होने का संसार तो क्या है, ब्रज में होते भी बंसी के नाद पर सब छोड़ छाड़ के रासमंडल में गए हैं। अभी तो जागरण के ब्रह्मांड में अक्षरातीत परम धाम का प्रेम जब जाहिर हुआ तो मोह क्या चीज का है तो है वास्तविक, लेकिन सभी उस दर्जा में नहीं है। तो प्राण जी एक परीक्षात्मक भाव भी बोल सकते हैं कि इस तरह से प्रस्तुत होने में राज जी महाराज को सुंदर हाथ किस ढंग से देखते हैं। अंतरकम परीक्षा भी होगा, तो हम अपने जीवन में भी घटा करके कल इस प्रकरण को हमने अनुभव किया है। आइए चौपाई नंबर 4 में चलते हैं। जुदे पहाड़ों रुलाए रल जलाए, क्योंकि उदयपुर मंदसौर एरिया में औरंगजेब बादशाह का फौज राजा के ऊपर आता है, और औरंगजेब अंतर से जो कुरान में इमाम मेहदी जाहिर होने की बात जो है उसको ही ढूंढ रहा है। वो भी उसके ढंग से, दुष्टाई ढंग से वो भी इमाम ढूंढ रहा है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि इमाम जाहिर होने के बाद किसी की ताकत नहीं चलती और कोई जीत नहीं सकता। इमाम जाहिर होने के बाद उसका ही राज्य चलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या ये साधु, ये जो हिंदू उसमें आया हुआ, ये क्या दावा तो कर रहा है इमाम मेहदी का, ये सही में है? इस तरह से वो राजाओं को जिस जिस स्टेट में, जिस जिस प्रांत में प्राण जी होते हैं वहाँ पर पूरा राजा को धमकी देते हैं, पकड़ के ले आओ साधु को बोलता है।
और राजा उसके टक्कर में, हिंदू राजा मुसलमान के टक्कर में औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध में लड़ नहीं सकते, तो प्राण जी वहाँ से भगा देते हैं। आप यहाँ होने से हमें बहुत अशांति हो रही है, आप यहाँ होने से हमारे ऊपर आक्रमण होने की संभावना है, आप यहाँ से कृपा करके चले जाइए। इस तरह से प्राण जी को विदा देते हैं। और कितने जगह छुपना पड़ता है, कितने भागना पड़ता है, बहुत सारी ऊपर चढ़ाओ, 1 जना 2 जना नहीं है, 3000 4000 का जमात कैसे छुपा के रखे होंगे, आप विचार करिए। तो उस समय सुंदर सास जी को पहाड़ों में रहना पड़ा, उदयपुर के पहाड़ कंदराओं में, तो कहते हैं जुदे अलग अलग पहाड़ों में छुप करके रहना पड़ा। रुलाए और स्वयं आप रोना पड़ा, रल धलाए आकुल व्याकुल हो गए, और बहुत भटकाव हुआ, आप लोगों के हृदय में बहुत आघात पहुंचा। तो आपके घर में तो इतनी अशांति नहीं थी, आप बहुत आनंद से दिन भर अपने कार्य करते थे और शाम को परिवार के साथ आकर के प्रेम भाव से बात करते थे। और अब मैंने उसके ऊपर आपको संसार झूठा है, नाशवंत है, ये दुख क्षणिक है, और परमधाम का सुख बता बता करके दे दे शब्दों का मार, शास्त्रों का शब्द उठा उठा करके आपके हृदय में प्रकाश डालने का प्रयास किया, और वो शब्दों के असर से आपने घर छोड़ के आए। आज यहाँ पर न सोने का जगह है, न खाने का जगह, रोना पड़ रहा है। साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार, मुझे बहुत दुख लग रहा है। आपको एक बार मैंने बताया होगा कि कालिम्पोंग मंगलधाम में, अभी मंगलधाम नाम है, सदगुरु गुरु महाराज जब थे तो करीब 83-84 की बात हो सकती है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम था पुरुषोत्तम मास का। तो परम आदरणीय गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी, वर्तमान गुरु जी, वो वहाँ पर पुरुषोत्तम मास की कथा में रामायण और गीता ऐसे गुरु महाराज आसन में बैठा देते थे, और एक तरफ वाणी, एक तरफ भागवत गीता जो भी है। तो उस समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी रहे थे उस समय में। तो गुरु जी के दर्शन और उस कार्यक्रम के लिए उनको इनवाइट किया था, तो आए। और उस समय में पूरा आश्रम का नाम था श्री कृष्ण प्रणामी बालिका, मतलब अनाथ आश्रम नाम था, बालिका अनाथ आश्रम। तो बड़ा बड़ा बोर्ड था, तो उन्होंने देखा होगा मुख्यमंत्री जी जैसे अंदर आए आश्रम में। तो जब उनका लेक्चर का समय आया, जब उनको भाषण देने का समय आया, तो गुरु महाराज आसन में विराजमान थे। तो उसने कहा कि गुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये बोर्ड को पढ़ा अनाथ आश्रम करके, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। गुरु महाराज के पास में जो आए वो कभी अनाथ हो सकता है? वो तो सनाथ है, अनाथ तो हम हैं, संसार में भटक रहे हैं। संसारी माता पिता का संरक्षण, क्या संरक्षण है? वो तो इस संसार का भोजन देने वाला है, संसार का पीड़ा को दूर करने वाला है। आत्मा को पीड़ा दूर करने का साक्षात ब्रह्म स्वरूप गुरु महाराज विराजमान है, और उनके पास रहने कभी अनाथ हो सकता है? ये बदल दिया जाए, ये तो सनाथ आश्रम है। इस तरह से उनका एक लेक्चर था, तब से वो फिर अनाथ शब्द हट करके बालिका सेवा आश्रम इतना ही नाम लगा है कि सभी ने रियलाइज किया इस चीज़ को। और उस समय का आसपास के जो वातावरण को देख करके कई पीड़ा लोग होते, उधर में आश्रम के उस तरफ में एल सेदाई है, इस तरफ में रोमन कैथलिक का है, बीच में अपना आश्रम है। तो इधर भी रोमन कैथलिक का भी बहुत बड़ा आश्रम है, बच्चों के आश्रम। तो उनके कंपैरिजन में वहाँ पर बोर्ड लगाना था कि अनाथ आश्रम करके। तो शुरू में लोगों का जो अनाथ है उनको ले आते थे, तो फिर धीरे से ट्रस्ट बोर्ड में नाम चेंज कर दिया गया। यहाँ पर जब प्राण जी कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, तो ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं हे राजी महाराज स्वरूप महावती प्राण जी, आप कैसे गुनहगार हैं? आपने तो हम गुनहगारों को धनी का वचन छोड़ करके, धनी ने बताई हुई बात को, मार्ग को भूल करके संसार में मायावी होकर के बैठे हैं।
हम गुनहगार हैं प्रभु, आप कैसे, आप ऐसा शब्द प्रयोग मत करिए। तो ये वाली बात तो अंतर अंतर चल ही रहा है। तो हमें अब राजी महाराज को इस प्रेम भरी शब्दों से हमें कैसे जागना होगा, विचार करें। जूदे पहाड़ों रुलाए रल झलाए, दे दे शब्दों का मार। वो तत्कालीन समय में। आज हम अलग अलग पहाड़ में, अर्थात अपने अपने अहंकार के पहाड़ में चढ़ते हुए, अहंकार के पहाड़ और लोभ और ईर्ष्या की गुफा में घुस करके हम अकेला जीवन बिता रहे हैं और रल झलाए, हम अपने आप अंदर अंदर तड़प रहे हैं। अब तारतम्बाने का मार दे दे करके, शब्दों का मार दे दे करके हमारे अंतस्करण से झूठा समझ भगा रहे हैं, है ना। तो कैसे वो गुनहगार हो सकते हैं? राजी महाराज विचार करें, गुनहगार तो हम हैं। लेकिन उनके बड़प्पन देखिए, बड़ा आदमी के पास ही बड़प्पन होता है ना। हायर चिंतक, हायर थिंकर कहते हैं कि कर उपार्जन खाते अपने, आप अपने उपार्जन, अपनी कमाई, अपनी मेहनत खाते थे। वो ये घर में सिरदार होकर के, लीडर होकर के खाते थे। हाँ, बात तो सही। आज हमें भी ऐसे ही लगता है कि कितने लोग जो है, संसार में भी नियम है, लड़की शादी करके दे देते हैं और लड़की जिस गांव में, जिस घर में जाती है, वहाँ पर ये मायके के जो है माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता वहाँ नहीं जाते हैं। गए कभी तो कभी खाते नहीं। लड़की का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोलते। लड़की को तो देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए करके संसार में कितने सारे का नियम है। ऐसे ही वो धर्म भी लागू करते हैं कि मंदिर तो देने का चीज़ है, खाने का चीज़ नहीं है। अच्छे भाव है, ठीक है, लेकिन परमधाम के भक्ति में देने वाला कौन है? राजी देते हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं मंदिर में दबा के खाओ, और होटल में खा करके दबा के खाने से तो बुद्धि बिगड़ जाती है। इससे अच्छा तो मंदिर में, आश्रम में दबा के खाने का, और खाने में डरने का नहीं, और मंदिरों में देने के लिए डरने का भी नहीं। दबा के खाओ, दबा के दो। वह द्वैत भय रखने का ही नहीं ना। सब सुंदर साथ का है, राजी का है, हम भी राजी के हैं, और हम राजी से भोग लगाया हुआ ग्रहण करेंगे, राजी को सेवा करेंगे। कहीं टूर में भी जाएंगे, कहीं जब मंदिर अगर मिले तो मंदिर में पहला नंबर मंदिर ढूंढने का, आश्रम ढूंढने का, सुंदर साथ का कोई व्यवस्था है वहाँ ढूंढने का, और राज्य से आग्रह करने का। और होटल में भोजन प्लस 1 नाइट को हो सकता है 1000-2000 रुपये अपने स्टेटस को देखते हुए होटल में हम खर्च करते हैं। ठीक है, होटल का सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन 1 नाइट है, राज्य के गोद तो मिलेंगे। मंदिर उतने व्यवस्था नहीं होगा, सकता है, हो सकता है शायद उतनी सुविधा नहीं भी हो सकती है, लेकिन राज्य का गोद तो है। वहाँ जो भोजन बनती है राज्य के नाम पर बनती है। तो होटल में 1000 रुपये खर्च करने की जगह में 200 रुपये भले ही है मंदिर की सेवा में दे दे, लेकिन रहें मंदिर अर्थात आश्रम इन्वायरमेंट अगर है जहाँ तक जिस शहर में किसी भी कारण से निकलते हैं घर से, तो पहला हम सोच बना के रखें कि उस एरिया में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अपना क्या व्यवस्था हो सकता है। तो अपने जो कर उपार्जन खाते हैं अपन, तो कर्म तो सब अपना अपना ही भोगना ही, लेकिन कर्म को राज्य के साथ जोड़ दें, जीवन को राज्य के साथ जोड़ दें, तो कर्म कर्म नहीं होगा, सेवा बन जाएगा। आज सभी प्राणनाथ जी की जमात घर छोड़ के निकले हुए, कहाँ जा रहे हैं वही पता नहीं। लक्ष्य एक ही है, क्या है? प्राणनाथ जी का साथ चलना उनका लक्ष्य है। आगे तू जाने, तू तेरा काम जाने। तो इस टोटल समर्पण भाव से जा रहे हैं, लेकिन जाने वाला में 3 दर्जा जरूर है। तो कर उपार्जन खाते अपनी, होए घर में सिरदार। लेकिन आज आप सिरदार का तो हाथ ऊपर होता है, लेकिन अब जिनका हाथ नीचे हो उसको क्या कहा जाए। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ से हाथ जोड़ के कि आपको बहुत तकलीफ हुई और मैं गुनहगार।
फिर कहते हैं कि चौपाई नंबर 5, सुख शीतल सौ अपने घर में कई भांतों करते प्यार। सुख शीतल कितना आनंद शीतल, कहने का मतलब अभी आप लोग इतनी गर्मी है और लोग डांटते हैं, चोर भगा रहा है, बाहर भी गर्म है, अंदर भी गर्म है, और राजनीति माहौल खतरनाक है, कब वो मुसलमान फौज आकर के मार देगा पता नहीं है। लेकिन सुंदर साथ को तो जो 12 मोमिन शेर के मुख में पहुंच के राज्य ने वापस निकाल के ले आए, तो जारे धनी धनवत करे त्यारे बल बैरी ना हरे, वो तो पूरा विश्वास है। लेकिन प्राण जी तो बोल सकते हैं ना कि सुंदर साथ जी, आप लोगों का पता नहीं कब मृत्यु सामने में है, इतना मृत्यु का मुख में होकर के आप गुजर रहे हो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, इसलिए साथ जी मैं तुम्हारे गुनेगार। सो सारे करे दे दुश्मन, सुख शीतल सो अपने घर में कई भांतों करते प्यार। लेकिन परमधाम के ज्ञान, परमधाम की भक्ति दे करके ऐसा बना दिया कि संसार तो दुश्मन बना दिया मेरे शब्दों से। सो सारे कर दिए दुश्मन, जासो निषिद्ध न करते बिहार, जिसके साथ आप शरीर के साथ विहार करते थे और अपने भाई बंधु के साथ हंसी मजाक करते थे, आपको सबको अभी क्या कर दिया, हृदय से ऐसे वैराग्य प्रकट कर दिया कि आप तो अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ के निकल के आने का आपका हिम्मत भर दें। आपको ऐसा लगता है कि वो दुश्मन हो गए। प्राणनाथ जी इस तरह से भयंकर वाणी फेंक रहे हैं, अंदर अंदर बोल रहे हैं, सुंदर साथ जी, हे गुरु महाराज, हे सत प्राणनाथ जी, सो सारे कर दिए दुश्मन। तो संसार बहुत बड़ा बंधन है। वास्तव में परमधाम के भक्ति में बाधा पहुंचाए दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं। आपने इंद्रियां और मन का जो स्वाद था उसको उस विष से हटा करके अमृत में पहुंचा दिया। आप कैसे गुनहगार बन सकते हैं? गुनहगार तो हम थे प्रभु। बाल गोपाल माए खूबी खुशहाली करते मिला नर नार। आप नर नार पति पत्नी होकर के अपने बच्चों के साथ, बाल गोपाल के साथ रमते थे, खेलते थे। दुनिया यही है ना। सो जहर समान कर दिए तुमको, सब ऐसा बना दिया कि जहर समान कर दिया। छुड़ाए मीठो रोजगार। आपको डेली का जो रोजगार था, दिन में 500, 1000, 2000 कमाने वाले आप, 5000, 15000, 20000 तक कमाने वाले आप मीठा रोजगार चलाते थे। अब तो कमाना नहीं, गमाना ही। गमाना भी क्या गमाना, कुछ हो तो गमाए। अब तो भिक्षा का अन्न खाना पड़ रहा है। विद विद जीता करत माया में। आप माया में पूरा स्पोर्ट्स लड़ते थे आप, कभी जीत कभी हार का महसूस कर रहे थे। सोए देवा ये सब डार, सब त्याग करवा दिया, सब ज्ञान से आपको सब जला दिया। कई दृष्टांत दे दे काढ़े, भागवत के दृष्टांत और पुराणों के दृष्टांत दे दे करके। देखो राजा परिचित भी जो है मोह बस, क्रोध वश सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऐसे ऐसे देखो, क्रोध किसको क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कितने कितने दृष्टांत, मार्कंडेय के दृष्टांत, हजारों दृष्टांत दे दे करके क्या कर दिया, कई दृष्टांत दे दे काढ़े, आप लोगों को खेल माया से निकाल दिया। कर न सके विचार, यानी मेरे प्रवचन के ऊपर तत्काल आप विचार ही कर नहीं सके कि क्या विचार करना। नहीं, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, आपने विचार नहीं किया। क्या कर दिया, अरे उस समय 108% सही लगा, जब निकले अब दुख उठाना पड़ रहा है, तो अब लग रहा है हमने क्यों छोड़ा, हमने इतना सुंदर घर क्यों छोड़ा। अभी लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में वो घर सुंदर तो नहीं है। वो एक दिन होना था, छोड़ना ही था, तो अभी छोड़ दिया है। गुरुजी मंगलदास युक्ति में कहते हैं, चाहे 10 साल बाद छोड़ो संसार, या 50 साल बाद छोड़ो, या अभी छोड़ो, क्या लेके जाओगे। 50 साल बाद छोड़ो तो भी क्या लेके जाओगे, 10 साल बाद छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे, और अभी भी छोड़ोगे तो क्या लेके जाओगे संसार से। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं,
इसलिए संसार के पीछे मत भागो। संसार साधन है, शरीर साधन है। शरीर होते हुए परम धाम का धर्म कमाओ, आत्मा का धर्म कमाओ, आत्मा विजयी बनो, आत्मा को रमने वाले बनो, शरीर के रमन में फंसो मत। संत महापुरुष उपदेश है और है बात सही है। लेकिन ये सही बात कब समझ में आएगा? जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, सब कान नहीं सुनते, आंख नहीं देखते हैं, शरीर जब ढीला पड़ जाता है, तब जग लगता है कि अरे जीवन में इतना दिन मैंने क्या किया। और उस समय में मन कहीं रमना चाहता है, कहीं शांति लेना चाहता है, लेकिन जीवन में शांति को कमाई तो की नहीं। तो इस संसार का असली नक्शा तो है ये, लेकिन दूरदर्शित कोई सद्गुरु मिले तो एडवांस समझा दे, और शिष्य को भी ऊपर की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो तो समझ जाएगा। तो ये समझदार शिष्यों के बीच में प्राणनाथ जी अपने शब्दों को रख करके हमें इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि वास्तव में सो जहर समान कर दिए तुमको। वास्तव में शरीर संसार व्यवहार को जहर ही समझना चाहिए। ये जहर ऐसा मार देता है कि जन्म जन्म में फिराता है। नहीं तो आत्मा परमात्मा परम ऐसे अमृत है, या अभी भी अमृत है और सृष्टि के बाद भी अमृत ही रहेगा। वो जमात है महामती प्राणनाथ जी की। तो प्राणनाथ जी की वाणी उनके लिए लागू हो न हो वो जाने, लेकिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी ज्ञान है। विद विद जीता करत माया में सोए देवाई सब डार, सब त्यागने लायक बना दिया। कई दृष्टांत दे दे काड़े कर न सके विचार। मीठी माया बल्लभ जीव की, मीठी माया बल्लभ, माया के बल्लभ, माया के प्यारे विष्णु भगवान के मीठी जाली, सुंदर परिवार, सुंदर शरीर, सुंदर संबंध लगता है, लेकिन इसके पीछे जो चुड़ैलपना जो है, इसका चुड़ैल का क्या होता है स्वभाव पता है? सामने में बहुत सुंदर चुड़ैल और पीछे जो है उसका आकार प्रकार ही नहीं होता है। ऐसे ही माया सामने बहुत सुंदर होके आती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत सुखदायी है, बहुत दुखदायी। वो चीज समझने वाले समझ जाएंगे। तो कहा मीठी माया बल्लभ जीव की, सो छुड़ायो कुटुंब परिवार। विष्णु के एक ओम बहु श्याम से फैला हुआ सब मैंने छुड़ा दिया। बड़े घराने सब कोई जाने, अपने आप को बड़े बड़े घराने में वो हो, सेठ साहूकार होकर के आप 10 जाने 15 जाने। लालदास जी महाराज को तो 200 से भी ज्यादा थे काम करने वाले, अपना टीम। ऐसे से बड़े घराने सब कोई जाने, उठावते तिनका भार। हम तो बड़े घराने के, हम तो मंत्री परिवार के, हम तो बिजनेस परिवार के, ऐसा वैसा, तुम्हारा खानदानी हमारा राज परिवार के, ऐसा बोलते थे। बोलते हैं कि उठावे उनका भार उठाते थे आप, और हाथ में कुछ नहीं आने वाला था। ऐसे सुख कहूँ मैं केते, घर बड़े बड़ो विस्तार। ऐसे सुख आप अनुभव कर रहे थे अपने घर में, कर बड़े बड़ो विस्तार। सुंदर साथ जी। अब हम तो अपना अपना दर्जा से देख लें। हमारा तो घर छोड़ा हुआ 15 साल से घर छोड़ा था, करीब करीब 40-47 साल हो गया है सुंदर साथ जी। छोटा घर में बड़ा घर बना दिया है। एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूसरी मोटी लगाई। प्राणनाथ जी ने पैसे पहले कह दिया। बस इतना संतोष है कि राज्य की वाणी चिंतन करना कराना, झंझट तो कम नहीं है, लेकिन ये झंझट गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, ऐसे भी तुमको आप खेल में आए हो, ऐसे भी माथा तो आप खर्चा करना ही है। तो झूठे व्यवहार में खर्चा करने जैसा सच्चा में खर्चा करो। गुरु जी की सुक्ति। ओखली में अब सिर डालोगे तो ऊपर से मुसल तो पड़ेगा। अब मुसल पड़ना ही है, शरीर खर्चा होना ही है, शारीरिक खर्चा मानसिक खर्चा होना ही है। तो स्वार्थ के लिए क्यों करते?
अपने छोटा परिवार के लिए क्यों करते हो? अभी तो छोटा परिवार नहीं बैठा है हो, बड़ा परिवार करो, प्राणनाथ जी की जमात में जुड़ जाओ। तो बड़ा तो सुंदर साथ जी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चौपाई को, जो आप घर में नर नार होके बैठे हैं और एक आपस में बातों से सुख शीतल होते हैं, आप समझ सकते हैं। बातों करते प्यार, आप एक आपस में अपने बच्चों के साथ बैठ करके आप पति पत्नी माता पिता मिल करके, अब हमारा तो यहाँ कुछ नहीं है, सुन देखिए तो यहाँ पर बाल गोपाल में, अब आप लोगों का बाल गोपाल संभालिए, हमारा तो बाल गोपाल भी नहीं। इसलिए हम जितनी गहराई से समझ कोशिश करते हैं बुद्धि से समझने के, लेकिन आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। इसलिए आप प्राणनाथ जी से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़िए और प्राणनाथ जी का मकसद क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। ये सब छोड़ छाड़ के निकलने बोल रहे हैं प्राणनाथ जी कि क्या कर, इसीलिए अपना अर्थ लगाइए। ये छोड़ने का नहीं बोले, छत्रसाल महाराज को छोड़ने को नहीं बोले, छत्रसाल संभालने को बोले। ऐसे ही संभालना है तो संभालिए, छोड़ना है तो छोड़िए। अपना कर्तव्य पूरा हुआ है तो फिर नया संसार मत बैठाइए। 35 साल से आप सर्विस कर रहे हैं और रिटायर हो गए तो अब ट्यूशन खोल करके मत बोलिए बैठिए। अब रिटायर लाइफ हुआ ना तो आप वजन, अब बिजनेस भी अब लड़का बच्चा संभालना शुरू हो गया तो आप धीरे धीरे वहाँ से चिंतन को हटाइए। गवर्नमेंट नौकरी में है तो ठीक है, 30-35 साल आप गवर्नमेंट सरकार के सिंदूर पहने हैं तो करिए, लेकिन वो आपका घर परिवार मजबूत बनाने के लिए था। अब लड़का भी बड़ा हो गया है, अब लड़की भी शादी हो गई है, सब छूट छाट हो रहा है, तो धीरे धीरे अपने को निकलने के प्रयास करिए सुंदर साथी जी। इसलिए अब अपने अपने तरह से अर्थ लगा करके जीवन उद्धार करना। सुंदर साथ जी आप लोग तो बच्चेकिन हो, शूरवीर हो, हमारे ज्ञान से आप व्यवहारिक ज्ञान में आप लोग बहुत आगे हो। हम मतलब मैं तो इतना व्यवहारिकता जानता भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से यहाँ पहुँचाए हैं। इसलिए चौपाई का अर्थ हम कर देते हैं, शब्दार्थ बता देते हैं, और गुरु कृपा जो उसके स्क्रीन के पीछे चौपाई के पीछे का भाव थोड़ा बहुत बता सकते हैं। आगे तो राज जी आपके पास हैं, राज जी की अंगना आप है, प्राणनाथ जी आपके हैं। बात करिए प्राणनाथ जी, रात को उठ करके क्या क्या आदेश देते हैं। ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, घर बड़े बड़े विस्तार बना के बैठे थे, क्या क्या बोलते हैं लास्ट में, सो सारे अग्नि न होए लागे। एक दिन तो अग्नि अपना प्रकट होता ही था, लेकिन धनी के ज्ञान से अग्नि जैसा अभी लगने लगा तो समय बच गया ना। धनी के ज्ञान से हमें 40 साल बाद आने वाली घटना आज पकड़ा दिया तो हमारा समय तो 40 साल समय बच गया ना। यही तो संतों की ज्ञान की महिमा है। तो 40 साल पहले ही हम रुक गए और भजन भक्ति में लग गए तो जीवन तो ऐसे ही कल्याण हो गया। 40 साल जो बात समझना ही है। ये संसार स्वार्थी है, झूठा है, संसार धोखेबाजी है, ये तो है ही। लेकिन 40 साल बाद स्वयं समझ में आएगा, तब तो फिर न कुछ के लिए समय बचा, न छोड़ने का समय बचा, न कुछ करने का समय बचा। तो सदगुरु आकर के 40 साल पहले ही बता दिया, उनके शब्दों में विश्वास करके अब हम उन्होंने बताया वह मार्ग में कामी क्रोधी लोभी छल कपट से बाहर होकर के अंगना भाव से राज्य की भक्ति हम समय में लगे तो जीवन तो कल्याणमय होगा ही। तो अंतिम में होना था जो अग्नि ब्रह्मात्मा कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, सो सारे अग्नि होए लागे अभी तुमको जब मैं कहे शब्द 2-4 परमधाम ब्रज रास जागन, ये 2-4 शब्द कहा था मैंने। आप ब्रह्मात्मा को ऐसा रसस्वादन हो गया, अहो आप निकल गए, लेकिन जुदे पहाड़ों रुलाए रल जलाए। इसीलिए साथ जी मैं तुम्हारे गुण का। आप संसार में कैसे बैठे थे, ले बढ़ाई बैठे थे, अपनी बढ़ाई लेकर गए। धन को माद जन को माद, धन को माद जन को माद, कसैलाई न गन्ने। किसी को हम गिनती नहीं करते,
ऐसा धन के मद में, जन के मद में लगे हुए। तो कहते हैं ले बढ़ाई आप बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दिए हथियार, आपका अहंकार रूपी हथियार, लोभ रूपी हथियार हमने छुड़ा दिया, आपको निरंकार यानी राज्य का अंगना बना दिया। साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार होता है। आप स्वयं राज्य महाराज महामती प्राण जी, क्या शब्दों से आप बात करना है आप करो। आप अपने अपने भाव से प्राण जी बात करना, ठीक है सुंदर साहब जी। लेकिन प्राण जी एक बहुत बड़ी बात फिर आगे कहते, ले बढ़ाई बैठे थे अपनी, जो छुड़ाए दिए सो छुड़ाए दिए हथियार, ठीक काहू ना लगने देऊं, जागो कछुक अंकुर सुद सारा। प्राण जी बोलते हैं ऐसा देखता हूं कुछ अंकुर परम धाम के हैं, इनसे थोड़ा धर्म का काम होगा। इन्होंने पूर्व में बहुत संस्कार कमाए हैं, शुद्धता कमाए हैं, इनकी आत्मा अंतस्करण पवित्र है, थोड़ा सा पर्दा है, उसको थोड़ा सा हटाने से, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ये परम धाम का ट्रिमेंडस वो प्रेम को व्याख्या कर सकता है, और परम धाम स्वयं भी उठ सकता है और उठा भी सकता है। इतना क्षमता अगर अंकुर देखता हूं ना, जो कछु का अंकुर शुद्ध सार मैं देखता है ना, मैं क्या करता हूं, ठीक काऊ न लगने दूं, उनको संसार ठीक लगने नहीं दूंगा। ये संसार झूठा है, ये मैं ज्ञान उनके डाल देता हूं और धनी के काम में निकाल देता हूं। राणा जी अपनी दिल की गहरी बात बता दी, भेद बता दिया उन्होंने। लालदास जी महाराज कितने विद्वान थे, इतना क्षमता, इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाले, इतने लोगों के हैंडल करने वाले। तो सुंदर साथ के जमात में आ जाते तो कहाँ के भाव से हैंडल करते, धीरे धीरे नीना ने बेजाज, ठीक ना हो कहाने, ठीक कहाँ ना लगने दूं उनको धीरे धीरे सा डुबा दिया। और ठीक जैसे आए प्राण जी जमात में देखिए तो 36 कारखाना लालदास में संभालते हैं, और परमधाम के चितावनी वृत्ति भी लिखते हैं, बीतक साहब भी लिखते हैं, और सरू साहब की चौपाई भी लिखते हैं, और सुई से लेकर के, धागा से लेकर के औरंगजेब बादशाह को चिट्ठी लिखने तक लालदास इमारत करते। ये क्षमता कहाँ की है, 99 जहाज की कला है। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल रहे थे, लेकिन झूठा था, और वो व्यवस्था सच्चा मिले तो दिमाग, दिल दिमाग काम है, वही दिल दिमाग है। जब धर्म में जुड़ जाता है तो यही दिल दिमाग परमधाम का दरवाजा खोलता है। लेकिन अज्ञान के कारण ये दिल दिमाग संसार में बहुत बड़पन होता है, लेकिन अंत में शून्य हाथ में आता है। धनी की कृपा क्या होता है, शून्य में होने नहीं देंगे। एक एक शब्द, एक एक शक्ति, एक एक बुद्धि का एक एक वृत्ति परमधाम मोक्ष परक बना देंगे। स्वयं इंद्रावती आत्मा मंत्री पद में कितने उचित स्थान में थे। कलाजी के पास से 2 साल रहते, पता ना कलाजी क्या बोलते, राजा तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन तुम जैसे अप टू डेट व्यक्ति चाहिए। जबकि हृदय बिल्कुल विरह में तड़प रहा है, ऐसी स्थिति में उन्हें कर्म किस तरह संभाले। एक ही घटना गीता का कर्मयोग हमारे बीतक के प्राण जी के हृदय से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मंत्री पद छुड़ा दिया राज्य ने, ठीक काऊ ना लगने दूं। तो अब आप विचार करना सुंदर साथ जी, यहाँ विद्यार्थी जन भी हर विषय में एक्टिव। मुझे पूछेंगे आप तो मैं जमाना से ही, मतलब अपने बाल्यकाल से ही मुझे टीचिंग मेरा मेन अंकुर टीचिंग था। टीचिंग बहुत अच्छा लगता था, अर्थात मैं जो सीखा उसको साथियों को सिखाना, दिखाना, वो मेरा हॉबी होता था। एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई अगर पूछे और बगल वाला सर टीचर से बचा करके, तो मैं हेल्प करने के लिए बहुत पीड़ा होता था कि कुछ बता दूं। और रास्ता में मैं काम कर रहा था खेती में, तो कोई आकर के, भाई वो फलना का घर कहाँ है यहाँ, अब मैं जानता हूँ उस घर का पूरा, तो मैं बोलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती थी कि इनको मुझे
रास्ता दिखाने को मौका मिला। और दिल सोचता था, अब यहाँ से तो बताता, आप यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट आगे जाने के बाद 2 रास्ता आता है, और वो 2 रास्ता में वो लेफ्ट वाला छोड़ देना, दाएं वाला पकड़ना, और उसके बाद इस तरह बता। फिर सोचता था अगर गलती से वहाँ जाते जाते अगर भूल गया रास्ता तो दूसरा पकड़ लिया तो फिर तो बहुत दुख, उनको तो बहुत लंबा रास्ता फिर जाना पड़ेगा, फिर लौट के आ, फिर जा, नहीं, वो पहुँचा गया हाथों में। और उसके हाथ में कुछ भी अगर हैवी सामान है तो उसको भी स्वास्थ्य को देखते हुए, कोई बूढ़ी माँ होते हैं, जो भी होते हैं, तो मदद करके उनको वो जो 2 रास्ता होता है वहाँ पहुँचा करके बस अब आप ये रास्ता से जाइए, ऐसा करके बताने में मुझे घर में जितना भी काम हो, मेरी माँ और मैं 2 जने घर में, अब ये लड़का गया रास्ता पता, हो सकता है पहुँचा के आएगा ये, इसके अब लौटने वाला नहीं। माँ छूट भी देती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी। ये मैं अंकुर की बात बता रहा हूँ। तो ठिकाना कहाँ लगने दूं। और मेरा पिताजी भी टीचर, मेरा बड़े भाई भी प्रोफेसर, और बीच वाला भी टीचर, दीदी भी टीचर, और मेरा 8 जना काका सब टीचर। ये अधिकारी का ब्लडी टीचर का था, ये खानदानी टीचर था। तो राज जी ने ठिकाना कहाँ लगने दो, इसका तो सब खूनी टीचिंग करता, तो यहाँ टीच करना ही देता, यहाँ टीच कर। गुरु दीनदयाल महाराज जी चाचा जी वो भी टीचर ही है, टीचर मतलब प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने वाला। तो राज जी ने अपने चाचा जी के पास, तो तुम्हारा खानदान टीचर है तो तेरा काका टीचर है, जाके काका से सीख। संसार से काका थे लेकिन गुरु महाराज तालीम गुरु जी। तो ठिकाना कहाँ ना लगने दो, अपने अपने बीतक देखिए सुंदर से, कहाँ पर आपको राज जी ने शूटिंग किया, फिट किया है। गाड़ी चलाने भी आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी चलाने ठिकाना कहाँ ना देंगे आपको, प्राइवेट गाड़ी छोड़ करके मंदिर को गाड़ी, महाराज श्री की गाड़ी चलाने लगा देंगे आपको, कम से कम चलते चलते तीर्थ तो करें। आपको अगर कारपेंटिंग भी करना आता है तो फिर राजी महाराज ठिकाना कहाँ, इसका बहुत अच्छा काम, इतने मंदिर में इतने बड़े हैं, मंदिर के कारीगरी कितना जरूरत है, जाओ मंदिर में जाकर कारपेंटिंग करो करके भेज देंगे। अपनी कलाओं को राजी महाराज जब उनको लगता है कि ये समाज का काम होगा तो वहां से छोटे से उठे बड़ा रूप में लेकर देंगे। इसलिए ठीक कहूं न लगने दे हूं, जाको कछु का अंकुर सुध सार, जिनके अंकुर में कुछ सार चीज है तो उसको तो संसार ठीक लगने नहीं देंगे और राज्य अपने काम पे ले लेंगे। यूं कई छला मुला कहूं मैं केते, मैंने बहुत छल किया आपके साथ, छला मुला कहूं मैं केते। माया छल वाली है, ये ठगती है, प्राणी जी बोलते हैं उससे बड़ा ठग मैं हूं। क्या क्या प्रलोभन परम दाम दिखा करके आपको, गुरु जी की सुक्ति वही है ना, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। परम धाम के प्रलोभन के दिए उन्होंने संसार छुड़ा दिया। इसलिए यूं कई छल मूल मैं कहूं मैं केते, माया का छल ने आपको बुलाया था, मैंने भी छल किया और मैंने मेरा छल से मैंने परम धाम पकड़ा दिया, माया का छल ने आपको माया पकड़ा था। इसीलिए प्राणी जी मेरा मेरो टोने ही को आकार, मेरा तो जादू का, मेरा शरीर जादू का है। टोना जादू टोना समझते हैं ना, संबंधियों के लिए तो मेरा वजूद तो टोने ही का आकार है। लाला जी महाराज मुस्कुरा रहे, वो है, वो तो बात सही बोल रहे हैं आप। एक ही बार ऐसा दर्शन कर हुआ आपने, फिर तो शरीर आपके पास रहा और शरीर वापस आया, दिल तो आपके पास रहा, आप तो टोना ही तो गए। प्राणी मेरा तो तारतम का टोना है। हाँ, ये माया अमल उतारे महामत, महामत कहते मेरा टोना ऐसा टोना है, माया का जो अमल स्वाद जो है उतारे आपके गुणांग इंद्रियों से, अंतस्करण से माया का रंग उतारने वाला मैं तो टोने को आकर
ये माया अमल उतारे मामद ताको रंच का ना रहे खुमार। कोई इतना सा भी बेहोशीपना नहीं रहेगा। हाँ, परम धाम के प्रति पूरा होश में रहेंगे। ताको उसको रंचक, थोड़ा सा भी न रहे खुमार। खुमार मतलब बेहोशीपना। ये आत्मा जिसको मैं टच करता हूँ, जिसको परम धाम का जाए, तो इतना सा थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। ये संसार तरह पूरी तरह होश में रहेंगे, बेहोशी नहीं होंगे, और परम धाम में बिल्कुल होश में रहेंगे। ऐसा है मेरा टोना का आकार। आप विचार करना सुंदर साथ जी, रंजन जी का टोना आपको लगा कि नहीं लगा? संबंधियों को तो लग रहा है। आज प्राणनाथ प्रकट उत्सव में प्राणनाथ जी की वाणी बहुत समय से ही आप लोग आनंद ले रहे हैं, आगे भी लेते रहिएगा सुंदर साथ जी। और तारतम अवतरण का चतुशताब्दी भी आज आप लोगों ने माला जाप करके जीवन को धन्य बनाए। अभी भी समय है सुंदर साथ जी, 12 बजे तक जप करते रहिएगा। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। चलें सुंदर साथ जी, अब ये चौपाई सिंपल है, हिंदी में है और प्रैक्टिकल चौपाई है। राज्य की कृपा से अब इतना ही बताना तो क्या, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। और जितना भी बोलो बात एक ही है कि थोड़ा सा हृदय में लगना चाहिए। प्राणनाथ जी के भाव को देखते हुए आपका हृदय कितना इसको उठा सकता है, कितना मनन कर सकते हैं, उसी हिसाब से प्रकाश होना है। यूं कई छाला मुला कहूँ मैं केते, यूं कई छाला मुला कहूँ मैं केते, मेरो टोने ही को आकार, मेरो टोने ही को आकार। ये माया अमल उतारे महामत, ये माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक ना रहे खुमार, ताको रंचक न रहे खुमार, ताको रंचक न रहे खुमार। ताको रंचक न रहे खुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।